Good morning, students. Welcome to once again your YouTube channel, Sagar Educational Academy. I hope you are fine at home. Be safe there. Okay, students, we have completed present tense and past tense complete, and we will start today future tense. Okay, future tense has also four part: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Okay, first of all, we will discuss future indefinite tense. The definition is it is used to show the action or activity that will begin in future. ये टेंस उस एक्शन उस एक्टिविटी को शो करता है जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा. ओके, व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी वन एंड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में के अफर्मेटिव में हमने देखा था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, बट in this tense we will have to use shall and will in affirmatives also. Okay, shall will be used with first person and will be used with second and third person. Okay students, ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर एज बता दिया मैंने. ये टेंस उस एक्टिविटी को शो करेगा जो फ्यूचर में होगी. अब फ्यूचर में क्या होगी, दैट विल बी इमेजिनरी. ओके, फर्स्ट इफ affirmative sentence of this tense is the train will arrive at 2 p.m. The train will arrive at 2 p.m. ट्रेन 2 बजे आएगी. ओके, या पहुंचेगी. व्हाट इज द नेगेटिव? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करना पड़ेगा. द ट्रेन विल नॉट अराइव एट 2 p.m. ट्रेन 2 बजे नहीं आएगी. इंटेरोगेटिव, विल द ट्रेन अराइव एट 2 p.m. क्या 2 बजे ट्रेन आएगी? ओके, so these are the type of affirmative, negative and interrogative of this tense. Okay, now what is next is that when the sentence denote promise, threat, determination, willingness. जब सेंटेंस रिलेटेड होगा प्रॉमिस से, मतलब सेंटेंस में प्रॉमिस का कोई मतलब उसके अंदर प्रॉमिस की कोई बात कही जाएगी. एंड द थ्रेट मीन्स धमकी, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, विलिंगनेस मतलब होती है इच्छा. ओके, तो व्हेन द सेंटेंस डिनोट प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, इन दैट केस फर्स्ट पर्सन विल टेक विल एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन विल टेक शैल. यह हमने ऊपर देखा था कि फर्स्ट पर्सन शैल का यूज हो रहा था, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज हो रहा था, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज हो रहा था. बट यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया. विल के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ में हमको विल का यूज करना है, एंड देन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन वी विल टेक शैल. ओके, तो जस्ट अपोजिट सिचुएशन है. जब सेंटेंस रिलेटेड होगा प्रॉमिस से, थ्रेड से, डिटर्मिनेशन से, विलिंगनेस से, तो हमको बिल्कुल उल्टा ही करना है यहाँ विल और शैल का यूज. ओके, नाउ लुक एट द सम एग्जांपल्स. हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं. देखिए, आई विल किल यू. आई विल किल यू. आई विल किल यू मीन्स आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में विल का यूज हुआ है. वैसे मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में आई फर्स्ट पर्सन होता है, शैल का यूज होगा, बट दिस इज ए थ्रेट. आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा, तो ये क्या है? धमकी है. नेक्स्ट, यू शैल हैव योर मनी ऑन फ्राइडे. दिस इज प्रॉमिस. ये एक वादा है, एक प्रॉमिस है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें फ्राइडे को मिल जाएंगे. ओके, सो ये यू के साथ में हमने शैल का यूज़ किया है, जबकि हमको विल का यूज़ करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल्स. बट आर सेंटेंस रिलेटेड टू प्रॉमिस एंड थ्रेट, दैट इन दैट केस वी विल यूज विल विथ फर्स्ट पर्सन एंड शैल विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. what is meant by future continuous? It is used for an action that will remain in progress at some time in future. ये टेंस उस एक्शन को शो करता है जो प्रोग्रेस में रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में किसी समय. ओके, मतलब आप टेंस के नेम से समझिए. कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एंड द टाइम इज़ फ्यूचर. जो एक्शन, जो वर्क जो कॉन्टीन्यूस चलेगा फ्यूचर टाइम के अंदर, उसको हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में रखेंगे. व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी वन, देन ऑब्जेक्ट. वी वन के साथ में आईएनजी है, देन ऑब्जेक्ट है. ओके,
विल बी एंड शैल बी का वही है कंडीशन कि विल बी और शैल बी, विल बी का यूज़ करना है आपको सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में, और शैल बी का यूज़ करना है फर्स्ट पर्सन के साथ में. ओके, नाउ व्हाट इज द एग्जांपल्स. Alok will be enjoying himself in शिमला in June. अशोक शिमला में एंजॉय कर रहा होगा. दैट इज इमेजिनरी. ठीक है, आपकी कोई वेकेशंस आने वाली है, आप उससे पहले ही इमेजिन करने लग जाते हैं कि मैं इस समय तो कल गांव जा रहा हूँगा, इस समय तो कल मैं सबसे मिल रहा हूँगा. अभी मिले तो नहीं है ना, लेकिन हम जस्ट इमेजिन करते हैं, जस्ट सोचते हैं. तो उस तरह के सेंटेंस टेंस के अंदर लिए जाते हैं. तो आलोक भी वैसा ही कर रहा है. आलोक विल नॉट बी एंजॉइंग हिमसेल्फ इन शिमला इन जून. ये नेगेटिव बन गया इसका. विल आलोक बी एंजॉइंग हिमसेल्फ इन शिमला इन जून, देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इधर. ओके, क्या अशोक एंजॉय कर रहा होगा शिमला में जून में अपने आप को, मतलब क्या वो मज़े ले रहा होगा. तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें यूज़ करेंगे. एडवर्ब्स जो इसकी होगी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इस तरीके की एडवर्ब्स होती हैं. इन एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं हम सेंटेंस एक साथ ही लेंगे, इन सभी 4 पार्ट्स के एक साथ ही सॉल्व करेंगे. ओके, लुक एट द नेक्स्ट. फ्यूचर परफेक्ट. इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बिगिन एंड बी कंप्लीटेड एट सम गिवन टाइम इन फ्यूचर. अभी मैंने बताया कि टेंस के नेम से ही आपको देखना है. तो इसमें टेंस का नेम है फ्यूचर परफेक्ट. ओके, फ्यूचर परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन एंड टाइम विल बी फ्यूचर. जो काम हमारा फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, ओके, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे. तो ये डेफिनेशन यही कह रही है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बिगिन. वो एक्शन जो फ्यूचर में बिगन होगा और कंप्लीट भी हो जाएगा. ओके, तो उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज बीन टोल्ड हियर. दिस tense is associated with the by and by the time. Most of the these sentence will take by and by the time in the okay. ये इस टेंस के जो सेंटेंस होंगे अपने साथ में बाय और बाय द टाइम लेंगे मोस्ट ऑफ द. ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होता है जो परफेक्ट में आपने देख लिया था पहले, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का बनाया था. बट हेल्पिंग वर्ब्स विल बी डिफरेंट. विल हैव एंड शैल हैव का यूज़ करेंगे हम. V3 आपको हमेशा शो करता है कि आपका जो टेंस है, जो सेंटेंस है, वो परफेक्ट है. व्हाट इज द एग्जाम्पल. बाय पॉपुलेशन ऑफ जयपुर, द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर विल हैव क्रॉस्ड 80 lakhs बाय 2022. तो जयपुर की जो पॉपुलेशन है वो 80 lakhs को क्रॉस कर चुकेगी 2022 तक. 2022 तक 80 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन जयपुर की क्रॉस कर चुकेगी या कर जाएगी. इस तरीके के मतलब फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा. क्रॉस करने का, पॉपुलेशन को क्रॉस करने का, 80 lakhs को क्रॉस करने का काम है, वो 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा. मतलब फ्यूचर में जो भी वर्क है, जैसे भी आपने सोचा कि मैं कोई मैरिज फंक्शंस है, कोई आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपकी वेकेशंस आ गई हैं, आप उसमें ये सोचते हैं कि भाई मेरा ये काम मैं उस समय तक कंप्लीट कर चुकूँगा, मैं गांव पहुंच चुकूँगा, मैं अपने फादर से मिल चुकूँगा इस समय तक. तो ओके, तो ये इस तरीके के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं. व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू ए पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. ये टेंस उस मतलब उस एक्शन को शो करता है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है, जो उस एक्शन की ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करता है जो किसी पर्टिकुलर किसी फ्यूचर में किसी टाइम पर होगी. ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है इसका. देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, 4 का यूज़ होगा. देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सिंस का यूज़ नहीं होता है. जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का यूज़ एंड 4 का यूज़ दोनों का यूज़ किया था, बट दिस विल नॉट बी यूज्ड इन दिस टेंस. ओके, सिंस का यूज़ नहीं होगा, 4 का यूज़ होगा इसके अंदर. देन टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स. एग्जाम्पल्स देखिए. ही विल हैव वेटिंग फॉर हिज वाइफ फॉर 4 hours एट 3 o'clock टुमारो. वो अपनी वाइफ का वेट कर रहा होगा कल 4 घंटे से 3 बजे. ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो इस टेंस के अंदर बनाए जाते हैं. इन सभी टेंसेस की जो एडवर्ब वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे. एंड आई होप
आप ये चैप्टर था पूरा, जो टॉपिक था जो टेंस का, उसकी प्रैक्टिस घर पे कर रहे होंगे रेगुलर, और आपने आसानी से समझ लिया होगा। कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरीज आपको, मतलब कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेरी करनी है, कुछ ही पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें उसको, आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।